जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बाबा साहब और माता रमाबाई के बारे में कि उनका संबंध कैसा था। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माई सविता अम्बेडकर के बारे में, यानी कि बाबा साहब की दूसरी पत्नी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब और माता सविता अम्बेडकर की संबंध कैसे थे? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बाबा साहब और माई सविता अम्बेडकर का संबंध कैसा था और कैसे उनकी विवाह हुई, किस स्थिति में उनकी विवाह हुई। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहली पत्नी के निधन के काफी सालों बाद उनकी चिकित्सा करने वाली डॉक्टर सविता से दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि इससे अम्बेडकर का परिवार खुश नहीं था। उनके निधन के बाद कैसा रहा सविता माई का जीवन? दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा की भूमिका में एक महिला की तारीफ करते हुए लिखा है, उन्होंने मेरी उम्र कम से कम 10 साल और बढ़ा दी। इस महिला पर बाद में अम्बेडकरवादियों ने आरोप भी लगाया कि उनके नेता का निधन एक हत्या थी, जिसके लिए ये महिला जिम्मेवार है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सविता अम्बेडकर थी, यानी कि बाबा साहब की दूसरी पत्नी, जिनकी शादी से न केवल अम्बेडकर के परिवार वाले बल्कि उनके बहुत से प्रशंसक भी नाराज हो गए थे। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निधन के बाद वास्तव में उनका जीवन कैसे बीता, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। जब अम्बेडकरवादियों ने डॉक्टर सविता पर आरोप लगाया तो केंद्र सरकार ने इसकी जांच कराई। जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि बाद में कांग्रेस ने उन्हें कई बार राज्यसभा सदस्य का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर सविता भीमराव अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो डॉक्टर थी, बाबा साहब की दूसरी पत्नी बनी। जिस समय अम्बेडकर ने उनसे शादी की, उनके परिवारजनक ही नहीं बल्कि बहुत से अनुयायी भी खास नाराज। अम्बेडकरवादी को समझ में नहीं आया कि जिन स्वर्ण जातियों के खिलाफ बाबा साहब ने लगातार संघर्ष का बिगुल बजाया, उसी वर्ग की महिला से क्यों शादी कर ली। सविता जी उस दिन यानी 6 दिसंबर को बाबा साहब के साथ दिल्ली में जब उनका निधन हुआ तो दरअसल दिन में सब कुछ ठीक था। बाबा साहब एक दिन पहले 5 दिसंबर की शाम कुछ मुलाकातियों से मिले। फिर उन्हें सिर दर्द की शिकायत हुई। उन्होंने सहायक से सिर दबाने को कहा। खाया पिया, सोने से पहले पसंदीदार गीत गुनगुनाया, सोते समय किताब भी पढ़ी। फिर सुबह वो बिस्तर पर मृत मिले। शायद रात में ही या फिर उनको हार्ट अटैक आने से सुबह में ही निधन हो गए थे। उनके इस निधन को अम्बेडकर को मानने वाले एक वर्ग ने संदेह की नजरों से देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निधन स्वाभाविक नहीं बल्कि साजिश का नतीजा है। निशाने पर थी सविता अम्बेडकर। सविता को माई या मैम साहब कहा जाता था। सविता माई ने जब बाबा साहब से शादी की तो उनके साथ उस आंदोलन में जोर शोर से कूद पड़ी थी जिसे वो लंबे समय से चला रहे थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता थी, होनहार डॉक्टर थी। बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था। अम्बेडकर के अनुयायियों और बौद्धिस्ट उन्हें माई या मैम साहब कहते थे। वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब ने तमाम किताबें लिखी, लेकिन जब वो द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिख रहे थे तो भूमिका में उन्होंने खास तौर पर सविता माई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से केवल उनके कारण ही उनकी जिंदगी 8 से 10 साल बढ़ी। तब महिलाएं न के बराबर पढ़ाई करती थी। दोस्तों, सविता अम्बेडकर मुंबई में मराठी ब्राह्मण परिवार में 27 जनवरी 1909 को पैदा हुई, जब बहुत कम महिलाएं पढ़ाई करती थी। ऐसे में उनका न केवल पढ़ाई करना बल्कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना असाधारण ही कहा जाएगा। आजादी से पहले के दशकों में MBBS करना बहुत ही बड़ी बात थी। सविता मेधावी स्टूडेंट थी। उन्होंने मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव में ताल्लुक रखता था। दोस्तों, आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि सविता अम्बेडकर के 8 भाई बहनों में 6 ने अंतरजातीय विवाह किया था। सविता ने खुद डॉक्टर अम्बेडकर चर्या सहवासत शीर्षक से आत्मकथा में लिखा, हम भाई बहनों के अंतरजातीय विवाह करने पर हमारे परिवार ने कोई विरोध नहीं। इसका कारण था कि पूरा परिवार शिक्षित और प्रगतिशील था। मेरे बारे में भ्रामक बातें फैलाई गई, ये सविता माई ने कहा।
दोस्तों फास्टवर्ड प्रेस में प्रकाशित एक लेख सविता के हवाले से कहा गया, मेरा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कैसे, कहां और कब क्या प्रवेश हुआ, इसके बारे में लोगों के मन में खास कौतूहल रहा। इस बारे में तमाम लोगों ने भ्रामक बातें भी फैलाई गई। उनकी पहली मुलाकात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से मुंबई में अपने परिचय डॉक्टर S.M. राव के घर पर हुई थी। डॉक्टर राव ने भी अपनी पढ़ाई लंदन में की थी। अंबेडकर अक्सर दिल्ली से मुंबई आने पर डॉक्टर राव के घर जाते थे। तब बाबा साहब वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम मंत्री थे। पहले मुलाकात के बाद कई ऐसे अवसर आए जबकि अंबेडकर की सविता से मुलाकात हुई। फिर बढ़ती मुलाकातों ने निकटता भी बढ़ाई। 1947 आते आते डॉक्टर बाबा साहब की तबीयत खराब रहने लगे। सविता ही उनका इलाज कर रही थी। उन्होंने अंबेडकर का स्वास्थ्य बेहतर करने में काफी काम किया। मुंबई से प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहब में कहा गया है कि 16 मार्च 1948 को दादा साहब गायकवाड़ को लिखे पत्र में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, सेवा टहल के लिए किसी नर्स या घर संभालने के लिए किसी महिला को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होगी, इसीलिए शादी कर लेना ही सबसे उचित रास्ता रहेगा। मैंने पहली पत्नी के निधन के बाद शादी नहीं करने का निश्चय किया था, लेकिन अब जो स्थितियां है उससे मुझको अपना निश्चय छोड़ना होगा। 15 अप्रैल को दिल्ली में सविता से बाबा साहब अंबेडकर का दूसरा विवाह हुआ। 15 अप्रैल 1948 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विवाह उनके दिल्ली स्थित घर पर डॉक्टर सविता कबीर से हुआ। तब बाबा साहब हॉन्डिंग एवेन्यू में रहते थे। शादी के लिए रजिस्टर के तौर पर रामेश्वर दयाल डिप्टी कमिश्नर दिल्ली बुलाए गए। यह विवाह सिविल मैरिज एक्ट के अधीन सिविल मैरिज के तौर पर संपन्न हुआ। इस मौके पर सविता के परिजनों समेत कई लोग मौजूद थे, सिवाय अंबेडकर के अपने करीब परिजनों। दोस्तों, हालांकि माई सविता अंबेडकर पे बहुत सारे आरोप भी लगाए, लेकिन इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।